इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं जमात में। आज मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज छोड़ के अब काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज़ वाले जो हैं 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाज़ार तक पहुंचा पाएंगे। और अच्छी सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे भी एक बड़ा लंबा इतिहास है। जम्मू कश्मीर में रेल पटरी बने और कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ जोड़ा जाए, इसका तसव्वुर, इसकी कल्पना आज से लगभग 150 साल पहले हुई, महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में। अंग्रेज़ इंजीनियर लाए गए, आर्किटेक्ट लगाए गए। उस ज़माने में छोटी ट्रैक हुआ करती थी, जैसे आप दार्जिलिंग में और शिमला में देखा करते हैं। तो उस तरह की ट्रैक बनाने का भी एक मंसूबा बना, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर वो आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद 1972 तक इंतज़ार करना पड़ा, पहली रेलगाड़ी जम्मू में पहुंची। क्योंकि पहले सियालकोट में हमारा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पाकिस्तान बनने के बाद वो जाता रहा। और 72 से लेकर के अब तक 50 साल के बाद यहाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका काम लगभग थम गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो आप देख रहे हैं, जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, इसको लेकर के ही विवाद था। यहाँ पटरी बनाना संभव होगा कि नहीं होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। बार बार रेल के मंत्री यहाँ लाए गए, नए सिरे से अलाइनमेंट बनाई गई, और फिर जब नक्शा बना तो एहसास हुआ कि साहब ये तो बहुत ऊंचा है। तो हमने कहा कितना ऊंचा है, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भी था। उन्होंने कहा साहब ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा। तो हमने उसी वक्त निकाला और वाकई 35 मीटर उससे ऊंचा। और इतिहास, इस तरह से एक इतिहास रचने का क्रम वहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से जब ये ईज़ ऑफ ट्रैवल भी रहेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस भी रहेगा, ईज़ ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर हमारे यहाँ के सरकार और पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा इमेजिनेटिव ढंग से देखें तो बहुत बढ़िया टूरिस्ट सर्किट भी बनता है। वैष्णो देवी के जो यात्री आएँ, और मैं चाहूँगा कि हम कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ को भी इसके लिए तैयार करें। एक वैष्णो देवी से होकर के वापस आने के बाद पत्नीटॉप से घूम करके यहाँ पर वो ट्रेन ले और 3 घंटे में वो घाटी पहुँच जाता है। सफ़र भी आसान है, रास्ते में उसका दृश्य भी बहुत अच्छा है देखने को, और बच्चे और नौजवान और कपल्स फ़ोटो शूट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट रूट भी बनेगा, आपके हाईवे के ऊपर रश कम हो जाएगा। अभी इसी ट्रैक में से अभी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पर एक चेरी की ट्रेन यहाँ से रवाना की है, उसकी बोगी, और दूसरी एक फ़ौज के ट्रुप्स को लेकर के। तो यहाँ फ़ौज की जो इतनी बड़ी कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पे चला करती थी, उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त भी करने पड़ते थे, उसके लिए ट्रैफिक पर भी लोड पड़ता था, उससे भी राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को भारत की ग्रोथ स्टोरी में जोड़ने का काम कटरा स्टेशन से तो हुआ ही था, लेकिन आने वाले वक्त में पूरी तरह से ये विकसित भारत का एक, उसके निर्माण का एक अंग बन जाएगा।